अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप आइलेट्स में एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्या क्या उसका मेथड होता है, आपने किस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने का कंप्लीट तरीका इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है जी। जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे वहाँ पर आपने लिखना है takeielts.britishcouncil.org, ठीक है जी। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से फेज़ आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको तमाम तर डिटेल मिल जाती है, जैसे टेक आइलेट्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है आइलेट्स क्या होता है, क्यों लिया जाता है, ठीक है जी। आपने किस तरह इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है मेन के आइलेट्स के लिए, टेस्ट देने के लिए। उसके अलावा आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी एडवाइस तमाम तर इसकी जो होती है ना डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके आपने व्हाट इज आइलेट्स इसकी डिटेल भी यूट्यूब पे यहाँ पे डली हुई है, आपने इसको चेक कर लेना है कि ये क्या क्या चीज़ें और क्या क्या डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो ये कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप इसमें आइलेट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी प्रिपरेशन वेबिनार के थ्रू भी आपसे कराई जाएगी, जूम के थ्रू हो गया, कोई भी प्रॉपर चैनल जिसके ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकें, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर टीचिंग रिसोर्सेज होंगे, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है जी। आपने अप्लाई करने का कैसे तरीका है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुक आइलेट्स, आपने यहाँ पे बुक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिलता है बुक योर आइलेट्स टेस्ट, ठीक है जी। आपने यहाँ से अपना कोई भी, जहाँ से भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं आइलेट्स टेस्ट के लिए, तो आपने यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मीन कि अगर आप पाकिस्तान से एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो इसकी तमाम तो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। ये नीचे करेंगे तो यहाँ देखें जी, यहाँ पे टेस्ट है दिया हुआ है, लोकेशन भी दी हुई है, ठीक है जी। आइलेट टेस्ट फी और इसकी जो फीस होगी ना वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, आपने यहाँ पे बुक नो करना, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है आप किस लोकेशन पे आइलेट्स देना चाहते हैं, ठीक है जी। और ये आइलेट्स की टाइप्स जो होती है ना वो भी यहाँ आपको नीचे प्रोवाइड की हुई है तमाम तरह इसमें डिटेल, ठीक है जी। अगर आइलेट्स एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हैं इन सेंटर्स ऑन पेपर, कि आपका पेपर जो आइलेट्स का हो वो पेपर बेस हो ना कि कंप्यूटर बेस। इसकी जो लोकेशन होगी वो पेशावर होगी, एबटाबाद होगी, क्वेटा, मीरपुर। और इसकी जो चार्जेस हैं टोटली इस टेस्ट की फीस जो कम्प्लीटली बनेगी वो है 50,000, ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है सेकंड आइलेट्स एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग इन सेंटर, ठीक है जी। ये इसकी तमाम तर आपकी जो क्लासेस होंगी ना ये एकेडमी में होंगी, ठीक है जी। और इसकी जो लोकेशन है कराची एंड हैदराबाद है। और इसकी जो फीस है टोटली आइलेट टेस्ट की मेन के प्रिपरेशन भी तमाम तर सब कुछ इसमें इंक्लूड होंगे, वो होंगी 56,000। उसके अलावा आ जाता है थर्ड वन आइलेट्स एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो सिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपने पेपर देना है वो है झेलम गुजरात, इस्लामाबाद, भावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, मुल्तान एंड सवालमी। इनके ये अपर पंजाब एंड लोअर पंजाब के जो जो मेन सिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनकी जो पेमेंट है फीस है वो है 58,000, ठीक है जी। और नीचे आ जाता है आइलेट्स एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग इन सेंटर ऑन कंप्यूटर, के अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो कंप्यूटर पे करी जाए तो उसकी जो फीस है वो एक है कराची एंड सखर, और उसकी जो फीस है 50,000। उसके अलावा लास्ट में सेकंड वन लास्ट में आ जाता है आइलेट्स एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग इन सेंटर ऑन कंप्यूटर। उसके जो सिटीज़ हैं इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है एंड फैसलाबाद है, ठीक है जी। उसकी फीस है 52,000, ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है ये भी ट्रेनिंग बेस है आइलेट्स, इसका सेंटर जो है ना पिशावर है जिसकी फ़ी है 50,000। उसके अलावा ये है आइलेट्स फॉर यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन, मीन कि अगर आपको यूके के वीज़ाज की ज़रूरत पड़ रही है या कोई इमिग्रेशन है तो उसके लिए अगर आप आइलेट्स देना चाहते हैं तो इनके लिए आपने इसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जबकि इसके जो सेंटर्स हैं लोकेशन है वो लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिशावर है, मुल्तान है एंड फैसलाबाद है, ठीक है जी। ये तमाम तरह आपको सेंटर दिए हुए हैं। उसके अलावा इसकी जो पेमेंट है टोटल फीस है इसकी है 50,000, ठीक है जी। और इसके बाद आ जाता है आईलेट्स फॉर यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन इन सेंटर ऑन कंप्यूटर, ये होगा कंप्यूटर बेस भी होगा, ठीक है जी। और इसमें एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है जी। इसके जो सेंटर है वो है लाहौर, कराची, पिशावर, मुल्तान एंड फैसलाबाद। इसकी जो फीस है वो है 47,000, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आईलेट्स स्कूल लाइफ स्किल्स A1 to B2 B1 इन सेंटर्स, ये इसके जो सेंटर्स हैं वो है लाहौर, कराची। और आपने ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना ये डिटेल आपने पर लाजमी ने लेनी है कि आपने किस बेस पे मीन के किस रिक्वायरमेंट्स बेस पे आइलेट्स एप्लीकेशन सबमिट कर रही हैं। यहाँ पर जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था अगर आपके यूके का वीज़ाज है या कोई इमिग्रेशन है तो उसमें आपने वो अप्लाई करना है। ये तमाम तो इसमें कैटेगरी भी दी हुई है, आप ऑन कंप्यूटर करना चाहते हैं या बाई
पेपर करना चाहते हैं, ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है, इसमें से सिलेक्शन कर लेनी है। यहाँ पर तमाम डिटेल भी प्रोवाइड की हुई है, और आपने ये अपना सेंटर भी यहाँ देख लेना कि आपने कौन से सेंटर में एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ताकि अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर हो, मेन के फिजिकल पेपर हो, तो आपने कौन से सेंटर पे जाके पेपर देना होगा। मेन के अगर फर्स्ट वन पे आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है, जनरल है, जिनके सेंटर पिशावर, एबटाबाद, क्वेटा है। जैसे कि आप अगर जनूबी पंजाब के हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ से मुल्तान वाले में ये है आइलेट्स फॉर यूके वीज़ा, तो आपने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे बुक नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक नो पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से कुछ एप्लीकेशन फाइल ओपन हो जाती है, जैसे कि ये ऊपर ही ओपन है, डाउनलोडिंग आइलेट्स रजिस्ट्रेशन, देखें जी कुछ इस तरह से ओपन हो गया। वो आपके पास यहाँ पे एक नोट ओपन हो जाता है, ठीक है जी, इफ यू आर नॉट बुकिंग एन आइलेट्स टेस्ट टू सपोर्ट यूके वीजा इमिग्रेशन, प्लीज सी द अदर आइलेट टेस्ट वी ऑफर। वो कहता है कि अगर आप आइलेट्स टेस्ट नहीं बुक करना चाह रहे, कि आप यूके वीजा एंड इमिग्रेशन, तो इसके लिए और भी टेस्ट प्रोवाइडेड किए जाते हैं, आप उसमें भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें द आइलेट टेस्ट बिलो हैव बीन अप्रूव्ड फॉर यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन पर्पज, तो ये दो देखें जी आइलेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आइलेट्स लाइफ स्किल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दिस इज टेस्ट टू टेक इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग टाइप, कि आप यूके में किस टाइप्स का वीज़े के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एक फैमिली वीज़ा है, एक्सटेंशन टू फैमिली है, स्पाउस और पार्टनर वीज़ा है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजन। प्लीज नोट इफ यू हैव नॉट टेकन एनी आइलेट्स लाइफ टेस्ट स्किल्स विद इन 2 years एंड पास इट, यू शुड नॉट टेक द एग्जैक्ट, मीन कि अगर आपने ऑलरेडी 2 सालों के अंदर अंदर आइलेट्स दिया तो आप इसमें एप्लीकेशन दोबारा से नहीं सबमिट कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पर मेन के आपको नीचे तमाम तो डिटेल भी मिल जाती है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें आइलेट्स लाइफ स्किल्स B1 है, दिस टेस्ट फॉर दोज हु नीड टू प्रूव देयर इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन टू यूके विजा एंड इमिग्रेशन फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अदर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है जी, तो अगर उसमें आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे तमाम तर कैटेगरी है, ये फॉर यूके ओनली के लिए है। ठीक है जी, ये स्किल्स है, ये तो उनके लिए, उनकी कैटेगरी भी यहाँ पे नीचे दी हुई है कि कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ऊपर वाले देखें दिस टेस्ट, ये जैसे कि फर्स्ट वन है, दिस टेस्ट इज टेस्ट टेकर्स विशिंग टू स्टडी एट अन ग्रेजुएट, अगर आप स्कॉलरशिप बेस पे टेस्ट देना चाहते हैं तो ये देखें फर्स्ट है। अगर आप किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें के लिए अगर आइलेट्स लाजमी है तो ये आपने फर्स्ट वन पे एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ठीक है जी, उसके बाद आइलेट्स फॉर यूकेवी जनरल ट्रेनिंग, ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो मिग्रेट करना चाहते हैं, मिग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है जी, यूके की तरफ, तो वो इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्कॉलरशिप बेस पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी, या कोई प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने फर्स्ट वन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए सेंटर पूछता है कि आप कौन सा सेंटर यहाँ पे रखना चाहते हैं। जैसे कि आपका कोई भी करीबीतन टेस्ट हो, एरिया हो, आपने वही सिलेक्ट करना है। अगर मुल्तान से हैं तो मुल्तान कर लेना है, भावलपुर भी है बड़ा इसमें, ये देखिए तमाम वो जो टेस्ट के करीबी सेंटर है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि अगर आपने मुल्तान करना है तो यहाँ पे मुल्तान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आई हैव एक्सेप्टेड नीड टू दी टेस्ट डेट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास ये चेक मार्क्स मिल जाते हैं, विच स्पेशल अरेंजमेंट डू यू नीड ऑन द टेस्ट डे, दिस विल इफेक्ट द टेस्ट डेट्स दैट आर अवेलेबल, प्लीज चूज वन और मोर ऑप्शन। देखें ये तमाम के पास आपकी डिटेल आई हुई है। इन लार्ज प्रिंट टेस्ट पेपर्स, ब्रिलेल टेस्ट पेपर्स, Emmanuel's test paper, Brilliant word processor, spatial amplification equipment, lip reading test variant, word processor, voice activated software, extra time and other। ये देखिए और इसके नीचे यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इन केस यू नीड टू रजिस्टर फॉर अ टेस्ट डेट prior to the earlier test date available, please contact the test center for option available, if you may not be possible for the test to provide an earlier test। मीन कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अगर उस डेट से पहले कोई उनका स्लॉट है, उसमें अगर एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन कि अगर आपका सेशन सेकंड है, आप फर्स्ट सेशन में उनकी सीट्स बची पड़ी हैं, उसमें कहते हैं कि आपका वहीं पे टेस्ट लिया जाएगा, तो आप उसमें भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा टेस्ट जल्दी दिया जाए। उसके बाद यहाँ जाते हैं व्हेन वुड यू लाइक टू टेक योर टेस्ट, अब कब टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लेट मी चूज, अपनी मर्जी की आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये कैलेंडर उनका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखें 23 सितंबर को टेस्ट होना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको यहाँ पे इनकी डेट जो दी हुई है सितंबर
तक दी हुई है कि आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं फ्राम 23 सितंबर। इसके अलावा यहाँ पर उनकी डिटेल्स जो उनकी खुद की प्रोवाइडेड की हुए हैं, यहाँ पर देखें शो मी ऑल डिटेल्स, आपने ये डिटेल टेस्ट के लिए सर्च करेंगे तो इसकी तमाम तर डिटेल्स जो दी हुई होंगी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अपनी मर्जी की डेट लगानी है तो यहाँ पर देखें 23 का आ रहा है, 23 सितंबर का आ रहा है, ये अक्टूबर का नहीं आ रहा, क्योंकि देखें ये 23 सितंबर है तो आपने आपके पास एक मंथ का डेट है पर आपने ये सिलेक्ट कर लेना, तो आपके इसी डेट को आपका टेस्ट होना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें सबमिट कर देना है। जैसे कि अब इनमें से कोई दो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। आपने कोई भी, जैसे कि ये ब्रिलियल टेस्ट पेपर हो गया, इनरॉल प्रिंट टेस्ट, अनदर एक्स्ट्रा टाइम हो गया, ये अनदर हो गया, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट्स डू यू नीड, आपने इसको नील कर देना, आपको कोई अरेंजमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। तो आपने यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट करने के बाद सॉरी देयर इज नो टेस्ट अवेलेबल ऑन द डेट यू हैव सिलेक्टेड, प्लीज वाइडन योर डेट, वो कहता है कि इस डेट को कोई टेस्ट प्रोवाइड नहीं है, तो आप अपनी मर्जी का कोई और टेस्ट डेट सिलेक्ट कर लें। आपने 23 सितंबर किया तो यहाँ से आप अक्टूबर कर लें। जैसे आप 12 अक्टूबर करेंगे तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे आपको डेट मिलती है तो यहाँ से आपने इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें वी आर सॉरी देयर आर नो अवेलेबल टेस्ट डेट्स बिकॉज यू हैव टोल्ड अस यू नीड स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑन द टेस्ट डेट्स, you will be able any fund test in the location you have selected, please contact us directly using the detail। अगर आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई मसला आ रहा है तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ईमेल भी उनका दिया हुआ है, आप ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इस यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम रिमूव कर दें, इसमें से कोई आपने दो सिलेक्शन करनी है, ठीक है, जैसे कि ये इनराज प्रिंट टेस्ट पेपर्स है या आपने कोई भी वर्ड प्रोसेसर है, कोई भी सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अब क्या करना है अपनी मर्जी का। देखें अभी तक इनके कोई टेस्ट इसी डेट में अवेलेबल नहीं आ रहे, तो आपको अगर इसी तरह कोई वेबसाइट का एरर आ रहा है तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करके कॉल कर लेनी है। तो ये है मीन की कंप्लीट प्रोसीजर एप्लीकेशन सबमिट करने का। यहाँ पे आप अगर टेस्ट सेंटर आपने गलती से पुट कर दे तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी सेंटर रखना हो लाहौर रखना हो तो लाहौर भी रख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपने क्या करना है, ये नीचे नोट्स को रीड आउट कर लेना है। तो उसके बाद ये आपने यहाँ पे कोई वर्ड प्रोसेसर है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स है इसमें से आपने प्रोवाइड कर लेनी है। ये उनके लिए है अगर किसी को स्पेशल अरेंजमेंट्स में इनके किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को इंग्लिश कंप्लीट नहीं आती, कोई प्रोग्राम सिलेक्शन में नहीं आता, मेन के कोई भी मेन के किसी को फिजिकल हो जा सकता है, कोई भी उसको कोई इश्यूज़ वगैरह, तो आपने इसमें से वो सिलेक्ट करना है। अदरवाइज ये तमाम चेक मार्क नील कर देना है। नील करने के बाद आपने अनदर पे जाके यहाँ पे नथिंग लिख देना है। जैसे आप नथिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखें जी मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी डिटेल्स हैं। आपने क्या करना है लेट मी चूज द डेट्स, यहाँ से आप अपनी मर्जी की डिटेल जैसे कि मैंने पहले कहा सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे शो मी टेस्ट डेट्स पे सिलेक्ट करके आप सर्च पे जाएंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे कि उनकी देखें प्रोवाइडेड डेट्स हैं 7 अक्टूबर, जो कि 1 से 4:30 बजे टेस्ट होना है, ठीक है जी। ये देखें पेपर जो होगा ना ये पेपर पे होगा, मेरे कंप्यूटर बेस पे नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे बुक फॉर 50,000 पे क्या ये पेमेंट उनकी दी हुई है, यहाँ से आपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपने वो क्लिक करने के बाद ये आपको देखें पर्सनल डिटेल पूछेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। आपने माई सेल्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट गिवन नेम्स आपने वो नेम लिखना है, इधर इधर आपने यहाँ पे सर नेम लिखना है या आपका जो फैमिली नेम जो आपको पकड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई डेट ऑफ बर्थ रखनी है जो आपकी अपनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई डोंट हैव अ सर नेम, अगर आपका सर नेम नहीं है तो आपने इसको नील कर देना, यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सेक्स आप फीमेल है मेल है जो भी अपनी इसमें कर रहा है तो उसने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, आपने अपना एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कंट्री, आप किस कंट्री से एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, तो आपका पाकिस्तान ऑलरेडी से सबमिट हुआ पड़ा है। उसके बाद आ जाता है पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपने को वही देना है जहाँ पर आपको कोई डाक वगैरह अगर वो सेंड करें तो आप इजीली वहाँ पे रिसीव कर सकें, ठीक है जी। ये पोस्टल एड्रेस आपने देना है। उसके बाद आपने सिटी का नेम लिखना है। उसके बाद आपने सिटी का पोस्ट कोड आप गूगल पे कहीं भी जाके लिख सकते हैं, जैसे कि मुजफ्फरगढ़ है या मुल्तान है, जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं अभी मुल्तान लिख रहा हूँ, मुल्तान जिप कोड, यहाँ पे जिप कोड लिखूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको जिप कोड मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे देखें तमाम एरियाज के जिप कोड यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। यहाँ देखें मुल्तान आर्मी एविएशन बेस के ये है 6500, ये तमाम तरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यूर मार्केटिंग प्रेफरेंस, आई एम हैप्पी टू रिसीव अपडेट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस ब्रिटिश काउंसिल से कोई नेक्स्ट कोई भी अपडेट्स अगर हो चाहते हैं कि आपको बतौर ईमेल मिलती रहे तो आप इस पर क्लिक चेक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं
प्लीज़ डू नॉट सेंड मी एनी मार्केटिंग अपडेट्स, तो आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब ये तमाम तर आप डेटा प्रोवाइड फिलअप कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड के नंबर पुट करने हैं, ठीक है जी, जो 16 नंबर दिए होते हैं। आपने एटीएम कार्ड पे जो आपका नेम दिया होता है वो प्रोवाइड करना है, और उसके अलावा एटीएम कार्ड के जो सीवीसी नंबर होते हैं बैक साइड पे 3 नंबर से दिए होते हैं, आपने वो पुट करना होता है। उसके बाद आपने एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद आपने कंफर्म करना है कि ये अमाउंट मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वो रजिस्टर सिम जो आपके अकाउंट में रजिस्टर सिम है उस पर 6 नंबर का कोड आएगा। वो कोड आने के बाद आपके पास मैसेज वो आपने यहाँ पे पुट करना है। जैसे वो पुट करेंगे आपकी पेमेंट यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने के बाद आपके गिवन ईमेल या फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो स्लिप्स वगैरह होगी टेस्ट वगैरह की और प्रिपरेशन की, तो वो आपको आपके दिए हुए नंबर को वो अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो तमाम तरह अपडेट्स आपको ईमेल या फ़ोन नंबर में मिलती रहेंगी, ठीक है जी। और कोई स्लिप्स होगी तो आपके दिए हुए एड्रेस पे पोस्ट करके भेजी जाएगी। तो ये है इसमें कंप्लीट प्रोसेस एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बगैर किसी कंपनी या बगैर किसी प्राइवेट एजेंट के एप्लीकेशन सबमिट करें विदाउट कोई हैवी फीस के, तो यहाँ पे अपनी मर्जी का टेस्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने मर्जी का अगर पेपर पे चाहें या कंप्यूटर पे चाहें टेस्ट देना तो वो भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी की यहाँ से पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 50,000 भी है, 47 भी है, 46 भी है, 55 भी है, मीन के मुख्तलिफ यहाँ पे पेमेंट आ रही है। तो अपनी मर्जी की कोई भी पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और तो इस वेबसाइट में आपको तमाम तर ये देखें, इसका अगर आप ऑनलाइन चाहेंगे तो यहाँ पर है टेस्ट टेकर पोर्टल। यहाँ पे उनका ऑलरेडी एक पोर्टल भी बना हुआ है। जब आपका टेस्ट अगर ऑनलाइन होगा तो आपने अपने दिए हुए यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड पुट करना है जो आपने अकाउंट बनाते हुए किया था। तो आपको गिवन ईमेल पे यहाँ पे लॉगिन करके ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, यहीं पे बैठ के आप अपना टेस्ट दे लेंगे। और आपको जो रिज़ल्ट होगा आपको गिवन ईमेल में बतौर पीडीएफ भी और डॉक भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह डिटेल भी आपको आप मिल जाती हैं। आपने जस्ट मेन वेबसाइट विजिट कर लेनी है ब्रिटिश काउंसिल की आइलेट्स की। तो यहाँ पर ये देखिए तमाम तरह आपको डिटेल्स भी मिल जाती हैं अगर आपने इसको पढ़ना। रजिस्टर ऑनलाइन फायर आइलेट्स है, स्टडी इन द यूके ऐप। यहाँ पर तमाम मेन के आइलेट्स के रिलेटेड तमाम तरह डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जानी है। जबकि इस वेबसाइट का लिंक भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, जिसको आपने ओपन करके खुद से ये तमाम तर डिटेल भी रीड आउट कर लेनी है। तो ये है तमाम तर तरीका इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका खुद से आइलेट्स में, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।